है ना नेहा? अवनी हाँ छुट्टी है ना? यहाँ किसकी छुट्टी है? स्कूल की। हाँ 10 डेज से छुट्टी है। 10:15 से 12 o'clock तक हम लोग मोशन करेंगे। हाँ हाँ ठीक है। जो लोग पहले वाले हैं जैसे ये दोनों, और भी जो नए हैं अगर वो करना चाहें नहीं जैसे आप, सर अगर हमको भी करना है तो हमें कुछ क्वेश्चन नहीं आने। अगर आपके पास क्वेश्चंस हैं तो लेके आ जाना, हम वो करवा देंगे। इस टाइम पर नोट करो, ये मंडे के लिए है, इसका नहीं है तो बाद में हमसे नहीं कहना है। अब ये जो लोग नए बच्चे आ रहे हैं ना, इनके लिए अर्पिता जाएगी। साक्षी आएगी क्या? क्वेश्चन तो मिल लगे। पढ़ने तो हमने पढ़ाई क्या है ये? ना इट इज ग्रुप ऑफ वर्ड्स अच्छा इसमें इंग्लिश पढ़ना है ना, इसलिए साइंस भी लिखा है सब। which have some meaning। सेंटेंस क्या है? which has some meaning। साक्षी सेंटेंस के कौन से दो पार्ट होते हैं? ये जैसा कि साक्षी ने बताया, ठीक है, ओके, दोनों ने ही ठीक बताया। सो सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। बिल्कुल जैसा इन्होंने बताया एकलव्य ने। सो इट हैज टू पार्ट्स, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट का मतलब है कर्ता और प्रेडिकेट का मतलब है इफ वॉट एवर इज टोल्ड अबाउट सब्जेक्ट, वॉट एवर इज टोल्ड अबाउट सब्जेक्ट, जिसके बारे में बात की जाए उसे कहते हैं सब्जेक्ट। अबाउट whom it is talked is called subject, and whatever is talked is it is called predicate। जैसे कि ताज is beautiful, ताज सब्जेक्ट और इज beautiful, तो about whom it is talked ताज is talked, उसे क्या कहेंगे? सब्जेक्ट। and whatever is talked about subject, सर प्रेडिकेट whatever is talked about subject ताज होटल या फिर ताज महल? वो तो सोच रहा है। is called, ताज को ऐसे लिखते हैं, क्राउन लिखते हैं। ठीक है, it is called predicate। जैसा कि हम लोगों को गरिमा ने बताया कि सब्जेक्ट के कितने पार्ट होते हैं, फिर से एक बार हम लोग को गरिमा बताएंगी कि जैसे सेंटेंस के इन लोगों ने पार्ट्स बताए, अब गरिमा हमें ये बताने जा रही हैं कि सब्जेक्ट फर्दर कितने पार्ट्स में। इनकी मुस्कुराहट से साफ पता चलता है कि सब्जेक्ट कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। नाउ राम इज गोइंग टू स्कूल, तो लवलीन नाम है, प्रवलीन बताओ इसमें सब्जेक्ट क्या है? राम is going to school, so Ram is subject and is going to school, that is predicate। So सब्जेक्ट कौन से थे? sentence is divided into two types। sentence वाक्य दो भागों में बटा होता है, that is subject और दूसरा predicate, that is कर्ता और विधेय। क्या? विधेय भाई हिंदी और इंग्लिश की ग्रामर एक साथ चलती है। जो आप हिंदी में जिसे विधेय कहती हो, वॉट एवर इज लीगली टर्न, समथिंग अबाउट वॉट एवर इज, कुछ भी स्टेटमेंट दिया जाए
वॉट एवर इज स्टेटेड उसको विधि कहते हैं, कानून कहते हैं। स्टेटेड विधि, विधायक, विधान, समझ में है, विधि सम्मत, ऐसा आप लोग समझते हो कि नहीं? तो वो क्या है? संविधान, जो एक जगह संकलित हो, संविधान, विधाता, समझ में आई? मतलब जो भी एक वॉट एवर लीगली इज स्टेटेड, समथिंग अबाउट, लीगली कुछ भी स्टेट किया जाए उसे प्रेडिकेट कहेंगे, प्रिडिक्टेड, दैट इज प्रेडिकेट। समझ में आया? जो चीज किसी के बारे में कही जाए, जैसे मैं अगर ये कहूँ कि आज षष्ठी का जन्मदिन नहीं है, तो ये विधेय हो गया, षष्ठी यहाँ कर्ता हो गई और इनका आज जन्मदिन नहीं है, प्रेडिकेट है, तो ये चीज हो गई ना। अब आगे हम बात करेंगे कि सब्जेक्ट दो पार्ट्स में है, जैसा गरिमा ने बताया हाँ कि लाइक क्वालिफायर एंड हेडवर्ड, क्वाली मैं तो नाम भी पहली बार सुना। एंड हेडवर्ड, ये विनम्र लोगों की आदत होती है, ठीक है, कि क्वालिफायर एंड हेडवर्ड, यानी कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि वो क्वालिफाई कर देती हैं किसी चीज को। जैसे कि हम कहें कि देखिए, द ओल्ड लेडी, ओल्ड लेडी इज, ठीक है, गोइंग टू मार्केट। ओल्ड लेडी क्वालिफायर है और गोइंग टू मार्केट था ना। हाँ वो जैसे है। इन्होंने बताया कि ये सब्जेक्ट है और ये क्या है? प्रेडिकेट। अब इसमें नेहा ने एक नई चीज हम लोगों को बताई है, ओल्ड द ओल्ड, क्वालिफायर उसको क्वालिफाई करता है। क्वालिफायर देखो, और लेडी क्या है? अच्छा हेडवर्ड, क्योंकि इसी के बारे में बात हो रही है, वही ठीक है था। और उसे कौन क्वालिफाई कर रहा है? ओल्ड The एडजेक्टिव, old, तो ये क्या क्वालिफायर है? क्वाली, एडजेक्टिव पढ़ाते हैं। तो सर हमें तो ये एडजेक्टिव पढ़ाते हैं। देखो कितना अच्छा बता रही है। इन्होंने बताया कि सर आपने क्वालिफायर तो बताया, लेकिन इसमें द को आप फर्दर एडजेक्टिव लिखें और ओल्ड को, इसको डिटरमाइनर लिखें और इसको एडजेक्टिव, ये इन्होंने बताया गरिमा ने। नहीं आया सर। नहीं आया सर। ना समझो अरे भाई, आप नहीं समझती, गरिमा ने तो बता दिया। आपके बीच की एक सहेली है, बीच की सहेली है, और उसने बताया कि क्वालिफायर को सर आप 3 भागों में नहीं बांट रहे हो। क्वालिफायर में सर आप डिटरमाइनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज तो लिखो। डिटरमाइनर लो, एडजेक्टिव देख लो। लिखो। सर एक क्वेश्चन, सर अगर दो ही मिनट ऐसा है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्रॉम गुजरात, तो प्राइम मिनिस्टर उनका क्वालिफायर होगा। एडजेक्टिव फ्रेज अभी बता रहे हैं, देखो, ठीक है। जैसे मैंने डिटरमाइनर क्या है? डिटरमाइनर होते हैं विच डिटरमाइन, द लायन हैज किल्ड, द किंग इज कल्प्रिट, द गर्ल इज ब्रेवो, ब्रावो, अच्छा ब्रेव। ठीक है। तो इसका मतलब यही लड़की बहादुर है, द गर्ल। हम डिटरमाइन कर रहे हैं, वी हैव लॉक्ड यू, यही बहुत सारी हैं, लेकिन द गर्ल इज ब्रेव। समझ में आया? समझ में आने की बात आपको कि नहीं? सो डिटरमाइनर क्या हो सकता है? द, अ और एन, और जो नाउन को क्वालिफाई कर दे उसे क्या कहते हैं? और अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स किसी को क्वालिफाई करें, तो जैसे द फादर ऑफ नेशन, फादर ऑफ नेशन, महात्मा गांधी डाइड। देख लो, एक मिनट बता रहे हैं, सेंटेंस को पूरा करो। वो मरे नहीं हमारे 30 अक्टूबर, 30 अक्टूबर ना 18। देख लो, खाली एकलव्य ने पूरा बताया और कोई नहीं बताया। उन्होंने बताया कि 1948 लिखे सर। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है?
अच्छा सब्जेक्ट फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी द फादर। देख लो, नेहा ने पूरा बता दिया। मैंने अब कोई बोला ना, doubt रही नहीं सर गया। मैं मैंने बोल बोला रही थी, था, आपने बोलने ही नहीं दिया। सर मैंने बोला था आपने तो सही बोला, सही तो सब बोल लेते हैं। गलत बोलने की सही बोलने में क्या है, जो गलत बोले वो महान है। सर मैं आगे बोल रही थी। लो, अब ये बताएंगी इसमें एडजेक्टिव फ्रेज क्या है, एडजेक्टिव क्या है, डिटरमाइनर क्या है, क्योंकि सब्जेक्ट के भी अब आगे की चीज है। सर आपने एडजेक्टिव सुन लो, मुझे पहले सब्जेक्ट के दो पार्ट बताओ। सब्जेक्ट है, इसमें पहले मुझे इतना बताओ क्वालिफायर क्या है। क्वालिफायर द फादर। फादर ऑफ नेशन। बहुत अच्छी बात है। कितनी मतलब इनमें देखिए चीजें कितनी क्लियर हैं। महात्मा भी इन्होंने है कहा कि सर ये- महात्मा नाम ये तो देखो। महात्मा और गांधी महात्मा टाइटल है, और ये हेड वर्ड। अब नेहा हम लोगों को बताएंगी कि भाई अगर ये क्वालिफायर है तो क्वालिफायर के 3 टाइप हैं। कम ऑन जेफ। देन नेहा कमान ओके, कमान नेहा and tell नेहा नेहा अपना मान तोड़ो और बताओ। नहीं पता। चलो द डिटरमाइन अ फादर ऑफ नेशन एडजेक्टिव है महात्मा गांधी एडजेक्टिव। लो, सर मैं हाँ बोलो। वो डिटरमाइनर है द एंड एडजेक्टिव फ्रेज है फादर ऑफ नेशन। फादर ऑफ नेशन जो ग्रुप ऑफ वर्ड है, अब उसको कहेंगे एडजेक्टिव महात्मा एडजेक्टिव। फ्रेज, महात्मा इज और महात्मा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। अब गांधी मेन हेड सर मेरे को समझ नहीं आ रहा। समझो, यानी समझ लो। द अब एडजेक्टिव क्या है, महात्मा। सिंगल वर्ड है तो क्या होगा, महात्मा। और फादर ऑफ नेशन ग्रुप ऑफ वर्ड है, उसे क्या कहेंगे, फ्रेज। का मतलब ही होता है कि बहुत सारे शब्दों का समूह जिसको हिंदी में पद परिचय या पद कहा जाता है, तो उसको कहते हैं एडजेक्टिव फ्रेज को क्या कहते हैं, फादर ऑफ नेशन। ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच इज क्वालिफाइंग हेड वर्ड और नाउन, जो नाउन की विशेषता बताए, संज्ञा की विशेषता बताए, उसको विशेषण कहते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि हेड वर्ड को क्वालिफाई करते अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम आगे देखेंगे कि हेड वर्ड का दूसरा नाम है मेन वर्ड। हैं। मेन वर्ड मेन और प्रेडिकेट। प्रेडिकेट फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड है, जैसा कि सौम्या ने बताया। क्या बताया, क्योंकि पुराने हमारी स्टूडेंट है तो इन्हें हर चीजें पता रहती आपने पढ़ा रखा है है। हाँ, ये बहुत अच्छा है। प्रेडिकेट फ्रेज होगा ये एक, सही कह रही है, तो सब हम लोग भी लिखे हैं। हेड प्रेडिकेट होगा एक, ये ठीक कह रही है, इसको हम लोग नोट करें। प्रेडिकेट क्वालिफायर। तीनों ही बातें इनकी सही हैं। तो इन्होंने जैसे मुस्कुराते हुए बताया कि वर्ब, हाँ मॉडल ऑब्जेक्ट, और तीसरी चीज है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट। हाँ कोई बात नहीं, गलत बताने में भी बेटा बताया तो, वही और कोई तो बताता भी नहीं है। आपने पूछा नहीं होगा। तो वर्ब हो गया और ऑब्जेक्ट हो गया, और साथ में क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट। जैसे कुछ चीजें देखें, यहाँ पर ये डाइड क्या है, क्या ये वर्ब है, मतलब डेथ, डाई, ये सब क्या है, वर्ब होते हैं कि नहीं। रन, गो, कम, ये सब क्या होते हैं, वर्ब। वर्ब इज ए वर्ड ऑफ एक्शन, जिसमें कोई एक्शन दिखाया जाए उसे क्या कहते हैं बताओ, वर्ब। तो ये क्या चीज हुआ, वर्ब। हम बड़ी बात नहीं करते अभिषेक, सिर्फ हमारी ओर देख के बता दो कि सेंटेंस के 2 पार्ट्स क्या हैं। देख लो, ये सबसे इंटेलिजेंट बॉय है हमारे यहाँ के, आप लोग भी देख रहे हैं। हाँ बोलो, इनके माइंड में चीजें रिटेन हो जाती हैं अपने आप। हाँ बोलो। हाँ, इतना बहुत है, इन्होंने बता दिया, कौन बता पाता है। हाँ बोलो। किसके सेंटेंस के, सेंटेंस के लाइक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के 3 पार्ट बताओ, 2 पार्ट। क्वालिफायर हाँ,
और हेड वर्ड। क्वालिफायर के 3 टाइप्स। एडजेक्टिव फेज और एक सेकेंड मेरे को आता है, एक सेकेंड बताओ। और एक सेकेंड सर। डिटरमाइनर, डिटरमाइनर। ठीक है। नाउ प्रेडिकेट के 3 पार्ट्स बताइए। वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। वेरी गुड। ये कॉम्प्लीमेंट था। इतना इजी हमसे नहीं पूछता। तो वर्ब हो गया। अच्छा, अब वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। जैसे राम इज गोइंग टू स्कूल। राम इज गोइंग टू स्कूल। तो राम क्या हो गया? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट। अच्छा, इज क्या हो गया? इज गोइंग, ये वर्ब हो गया। और टू स्कूल कहाँ जा रहा है? मतलब उसका कर्म क्या है? स्कूल जाना। क्रिया का कर्म है स्कूल जाना। सर देखो, राम करता है। राम क्या है बताइए? काम करने वाला करता है। तो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है। किसी के बारे में बात करें, आप पूछते सर आज कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, तो मैं कह रहा हूँ कि इसके बारे में बताया जाएगा। सब्जेक्ट चैप्टर का नाम। या फिजिक्स सब्जेक्ट, जैसे मैं सब्जेक्ट हूँ कार्बन एंड कंपाउंड पढ़ा रहा हूँ या मोशन पढ़ा रहा हूँ, तो ये सब्जेक्ट हुआ। और इसके बारे में जो पढ़ाऊंगा क्या वो प्रेडिकेट होगा? तो इस तरीके से जो उसके बारे में बताया जाए वहाँ बोलो। सर द फादर ऑफ नेशन वाला जो सेंटेंस है उसमें द को एरो करके द ही लिखा है आपने वापस तो उसको आप लिखते हैं ताकि डिटरमाइनर। मिसप्रिंट हो गया। ये बोर्ड पुराना है, इसमें पार्ट आ गया। अब ये देखो, वर्ब हो गया इज गोइंग। तो जो वर्ब है वो 2 पार्ट में। एक तो हेल्पिंग वर्ब है और दूसरा कौन सा है? मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब है इज, आर, एम, हैज, हैव, जो लगता नहीं। मेन वर्ब डू, मेन वर्ब में गो, कम, रन, प्ले। जो रियल 2 वर्ब कौन कौन से बताइए? हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। चलो इसको भी नोट करें कि नो अब यहाँ पर हमने क्या बता दिया? राम इज गोइंग टू स्कूल। तो यहाँ पर नाम लिखे। वर्ब 2 है, एक ऑक्सिलरी वर्ब और एक मेन वर्ब। और दूसरा कौन सा है? हेल्पिंग मेन। हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। ये देख लो, इन्होंने बता ऑब्जेक्ट में दिया। आता है ऑब्जेक्ट। ये हम लोगों को अर्पिता ने बताया कि इसी को ऑक्सिलरी वर्ब में कहते हैं बहुत ज्यादा। प्राइमरी ऑक्सिलरी। और ये मॉडल कभी पढ़ाया क्या तुम्हारा? और प्राइमरी ऑक्सिलरी में कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। प्राइमरी ऑक्सिलरी को क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब। कोई मुझे हेल्पिंग वर्ब का नाम बता सकता है? आर, एम, हैज, डू, डज। अच्छा, कोई मुझे मॉडल के बारे में बता सकता है? 2-3 Can, should, will, might, should, would, should, might, may, might, can. might। बोलो, बात समझ में आ गई? अच्छा, मेन वर्ब के सौम्य क्या 2 पार्ट हैं? मेन वर्ब के हाँ, एक्शन एंड रिएक्शन। आप समझिए, अगर आप जो सौम्य के पास बैठा वो तेज बना, तो देख लो। और कोई तो नहीं बता पाया ना। इन्होंने ही कैसे बता दिया कि ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, क्योंकि इनकी हिंदी ग्रामर में थी। सर आपने क्या लिखा मेन वर्ब में? देख लो, इन्होंने बता दिया, इन्होंने ही बताया है ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा क्या है? इंट्रांजिटिव। तो ये कौन सी क्रिया है? देखो, सकर्मक जिसे आता है वो अपना सर पे टेक लगा के बैठा है, और जिसको नहीं आता है वो बेचारा पढ़ रहा है। अकर्मक सनी अपना टेक लगा के बैठे हैं सोने के लिए। अभी इनको अगर पूछ लेंगे सब बता देंगे। सनी को तेज है। इस तरीके से ऑब्जेक्ट के 2 पार्ट बताओ। ऑब्जेक्ट के साथ ठीक है, तकिया ले आएंगे कल से आपके यहाँ।
मतलब आपको अगर कंफर्ट में कुछ भी हो ना Mattress. तो पहले हमको बताना, Memory बिना foam. बताने कि वहाँ तकिया नहीं मिलती है। तो ऑब्जेक्ट कौन से हैं दो? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और वैसे पूछ सकते थे सौम्या से, लेकिन फिर चलो आता था एंड भी आता है तुमको। अब पहला वाला सबको ही आता है। कॉम्प्लीमेंट क्यों नहीं है? अब सब हम बताने जा रहे हैं फिर करके। सेंटेंस में। सेंटेंस में हम बताएंगे, नोट करो। सर एक वो वाला बताओ ना सेंटेंस, द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्रॉम गुजरात, तो इसमें क्वालिफाई अभी बता देंगे सब, इसको नोट कर लीजिए। इधर का हटा दें। जैसे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी। नरेंद्र दामोदर दास मोदी मोदी is from गुजरात गुजरात। JUJARAT। अच्छा, इस क्या है, ये जो फ्रॉम गुजरात है वो क्या है? वो कुछ कर तो नहीं रहे हैं, क्या हम उनके बारे में जानकारी दे रहे हैं? ये हाँ। कॉम्प्लीमेंट। अगर मैं ये कह दूं कि ऐसा कहूं, अंशिका इज वेरी ब्राइट स्टूडेंट, तो अंशिका पूछेगी सर इज इट ए कॉम्प्लीमेंट? तो मैं कहूंगा यस, This इट is इज a ए it is a compliment and it is a type of predicate which is further a type of sentence. Okay कहेगी okay sir। वो पूछेगी सर इट इज ए कॉम्प्लीमेंट, तो मैं कहूँगा हाँ ये कॉम्प्लीमेंट है जो कि विधेय का एक प्रकार है और फर्दर ये वाक्य का प्रकार है, तो वो खुश हो जाएगी। It's complement predicate sentence। कॉम्प्लीमेंट समझ में आ गया? उसमें कुछ कार्य नहीं होता है, बस सिर्फ बताया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र दामोदर दास, ये क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के दो टुकड़े करो, तो ये- यहाँ से टुकड़े करो, ये क्या हो गया? मोदी जी नहीं आते क्या सब्जेक्ट में? अब नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ये क्या है बताओ? पूरा सब्जेक्ट मेन हेड वर्ड। वहाँ मेन हेड बोलते हैं। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो Adjective उनका phrase. पोर्टफोलियो Adjective पोर्टफोलियो है, एडजेक्टिव फ्रेज। Adjective, वाले क्या होता है? मतलब उनका डेजिग्नेशन, हाँ, ये हमें भी रेफर। उनकी पदवी। तो वो क्वालिफायर। जैसे तुम्हारी पदवी है कि एकलव्य इज मॉनिटर ऑफ क्लास 9, और द क्या है? ठीक है। अब जरा देखो, यहाँ तक समझ में आ गया? और इस क्या है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब है यानी ऑक्सिलरी वर्ब है, तो दिस इज वर्ब है। अब हम ज्यादा नहीं पूछेंगे गरिमा आपसे, सिर्फ इतना पूछेंगे कि सेंटेंस के दो टाइप क्या हैं। सब्जेक्ट के दो टाइप क्या हैं? क्वालिफायर। एकलव्य। सेंटेंस के दो टाइप्स, मैं पूछ लो, उनको आता है। सब्जेक्ट के दो टाइप। एडवर्ड क्वालिफायर के तीन टाइप। determiner, adjective phrase, adjective ओके, नाउ प्रेडिकेट के थ्री टाइप्स। predicate, verb, object और complement, वर्ब के दो टाइप। auxiliary और main verb, ओके, ऑक्सिलरी वर्ब के दो टाइप। प्राइमरी और auxiliary verb के ना प्राइमरी और मॉडल्स। modals, ठीक है। और जो दूसरा वर्ब है मेन वर्ब के दो टाइप। main verb के transitive और इंट्रांजिटिव, ऑब्जेक्ट के दो टाइप। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और indirect। बहुत अच्छा होता है। मैं नाउ भी बता सकता था। कठिन था आपके लिए। नाउ नहीं था।
ये जो इज है यहाँ पे इज कैसा वर्ब है? दैट इज प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब भी लिख सकते हैं। अच्छा देखो, राम इज स्लीपिंग, राम इज स्लीपिंग, यहाँ क्या है? अच्छा नहीं बता पाएंगे, को नहीं पता। स्लीपिंग क्या है? मेन वर्ब में फर्दर क्या है? ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव? ये ठीक कह रही हैं। कैसे इन्होंने जाना ये Intransitive है। क्योंकि अगर स्लीपिंग ऑन बेड होता, जब वर्ब किसी और के साथ आए, समझ में आया? किसी ऑब्जेक्ट, यहाँ ऑब्जेक्ट का लोप है, ऑब्जेक्ट इज मिसिंग। अगर मैं ये कहूँ, देखो राम इज गोइंग, तो ऑब्जेक्ट कहाँ है? टू स्कूल बोलूँ तो ऑब्जेक्ट है, ये लिखा था कि नहीं? राम इज गोइंग टू स्कूल। और अगर ऑब्जेक्ट इज मिसिंग, देन द वर्ब इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव, अकर्मक क्रिया, बिना कर्म के। कैसी क्रिया है ये? अकर्मक क्रिया, यानी विदाउट ऑब्जेक्ट, वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट। अच्छा अब ये बताओ, इसके बारे में तो जानते हो, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। अब ये देखो, राम इज स्लीपिंग ऑन बेड, स्लीपिंग ऑन बेड। तो स्लीपिंग सृष्टि क्या है? स्लीपिंग इंट्रांजिटिव। ये सही कह रही हैं। सर ट्रांजिटिव होगा। एक ही बात है, ऑब्जेक्ट आ गया ना उसमें, इसलिए ट्रांजिटिव होगा। ऑब्जेक्ट आ गया, इसलिए क्या हो गया? ट्रांजिटिव वर्ब। और इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? बेड बेड। बेड। तो ये जो चीज हो गई, ये हो गई ऑब्जेक्ट। तो सही तो object- बोल रहा था मैं। सही था, हमने तुरंत ही कह दिया तो तुम सही कहती हो, ठीक है। और राम है सब्जेक्ट, और इस क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब है, या इसे हेल्पिंग वर्ब कह सकते हो। हेल्पिंग वर्ब ही प्राइमरी ऑक्सिलरी है, हमने लिख दिया, देख लो, समझ में आ गई बात। ऑन प्रीपोजिशन है, वो ऐसे भी बीच में आता रहेगा। अब जरा देखो कि I gave a pen to Manish. A pen to Manish. इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप लोग, ये दोनों ऑब्जेक्ट है। मनीष को भी होना चाहिए और पेन को भी होना चाहिए, तभी तो मैं दे पाऊंगा। तो अब आपको इसमें ये बताएं, दोनों को होना चाहिए, पेन भी है और मनीष ना हो तो दूं किसे? अभिषेक नहीं, अभिषेक नहीं दे। अब डायरेक्ट क्या है? मैंने कुछ दिया तो सबसे पहले मेरे हाथ में क्या था? तो पेन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और जिसको दिया वो indirect है। जो हमारे ज्यादा पास है कर, वो डायरेक्ट है। मैंने क्या दिया बताओ? आई गेव अ पेन टू मनीष, तो वो इनडायरेक्ट। मैंने गेव पेन दिया ना, तो मेरे पास ज्यादा क्या है, करीब क्या है? तो ये चीज क्या हो जाएगी? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो आई वेंट टू स्कूल बाई बस। तो स्कूल तो बाद में जाऊंगा, बस को मैंने पहले पकड़ा। ये जरूरी नहीं है जो पहले आए वही पहले। तुम्हारे पास ज्यादा क्या है? सबसे पहले तुम किस में बैठे? तो बस डायरेक्ट हुआ, फिर तुम स्कूल जाओ। दो ऑब्जेक्ट हैं, क्योंकि मेरा उद्देश्य क्या है? ऑब्जेक्ट को कहते हैं उद्देश्य। कर्ता हमेशा किसी उद्देश्य से जुड़ा, उद्देश्य से ना जुड़ा हो तो कॉम्प्लीमेंट। गांधी, नरेंद्र मोदी इज गुजरात, फ्रॉम गुजरात। उद्देश्य से जो चीज जुड़ी वहां ऑब्जेक्ट है। उद्देश्य होगा तो कर्म भी होगा, वर्ब भी होगा कि नहीं? तो वहां पर अब दो चीजें हैं। तुम स्कूल गई, मैं बस में बैठ के स्कूल गई, तो बताओ सबसे पहले तुमने क्या पकड़ी? तो बस तुम्हारा पहला उद्देश्य। तुम कहो नहीं मैं पहले उद्देश्य को क्विट करती हूँ, मैं अब स्कूल ही जाने, तो नहीं कर सकते हो। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को छोड़ा नहीं जा सकता, समझ में आई बात? तो इसलिए तो ठीक है, वो चीज है आई का, तब फिर वहाँ एक ही होगा, तब फिर ऑब्जेक्ट एक ही होगा। उसमें भी दो होने पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो ये कैसा बताइए? इन
डायरेक्ट, और बात समझ में आ गई। और ये गेव क्या है प्रवीण? कौन सा? मेन मेन वर्ब है ना, मेन वर्ब है। और फिर क्योंकि ऑब्जेक्ट से जुड़ा है, ट्रांजिटिव वर्ब है। कुछ तो आता है। ओके, सो यहाँ पर मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिखा है, सेकंड एग्जांपल लिखा है, थर्ड एग्जांपल लिखा है और फोर्थ एग्जांपल लिखा है। आपका काम है मुझे ये फ्लो चार्ट बनाना। पर्चे पे और सर एग्जाम मतलब सर, ये हिंदी में भी लिखना है? और होती है एग्जाम हमारी। कुछ नहीं लिखना है, ये आप जैसे क्वालिफायर है ना, तो जितना फ्लो चार्ट में है उतना ही लिख देना। वो इज एम हैज ये सब हाँ, इसमें एक एक लिख देना सब। एक ही ना। जितने में लिखा है बस 3-4 में लिख देना। ये 3, 2, 5 एक एक लिख देना। नहीं आया इसमें क्या टीम का? पांचों में 3 और 2, 5। हाँ, यही लिख देना फादर ऑफ नेशन, या और कुछ बनता हो तो और मन में आ गया ये लिख देना, और एक एक इसमें लिख देना। यही फ्लो चार्ट बनाओ। और ये जो 4 सेंटेंस हैं इसको मैं छोड़ दूंगा आपके लिए, इसके नीचे ऐसे ही एरो एरो बना के। नहीं। ओके क्या करना है? बिल्कुल ये 4 सेंटेंस आपके लिए रहेंगे। रो नहीं, अभी चाय पिलाएंगे। मैं नहीं पीता चाय। चाय नहीं पीते? मैं पीती हूँ सर। हम कोल्ड कॉफी मांगना है। मुझे सब कुछ माना है। मैं दूध पीता हूँ। मैं दूध बेकार लगता है। हाँ, मैं भी सिर्फ दूध बेकार लगता है। चाय पड़ता है। बहुत मीठा लगता है। हाँ, मैं भी वही। खत्म करने लगता है कि ये नहीं। पानी पीता हूँ। बेस्ट है पानी। ये पेप्सी में पानी मिला के पीती ज्यादा हो एमपी जाए, मैं पेप्सी पीता ही नहीं हूँ। उससे ज्यादा हो जाएगी फिर ज्यादा देना। सर, एक सेकंड मिटाना। स्प्राइट पीता हूँ, स्प्राइट। A1 में करना है। आप वो नंबर पे डाल दो, फिर आपको ग्रुप में हम जोड़ देंगे। जिसमें डेली का मैसेज और वीडियो चाहिए वही नंबर डालना ना। अब देखो कि categorize the words in following sentence. Excuse me, sir. हाँ बोलिए। Sir, people. अब देखो कि कविता रीड्स, कविता रीड्स में वन क्या है और टू क्या बताना है। ठीक है, शी सिंग्स, शी सिंग्स हर्ड। इनके अंडरलाइन है, उनके मतलब इनके बारे में बताना है ये क्या है। शी सिंग्स, ठीक है। अब जरा देखो, स्मोकिंग इज हार्मफुल। फॉर लंग्स। स्मोकिंग इज हार्मफुल। स्मोकिंग क्या है और इज हार्मफुल क्या है? Is harmful predicate. Some Smoking subject. students Edward. are और playing। harmful होगा मेन वर्ग बट Some क्या है और students क्या है? intransitive क्योंकि for lungs नहीं लिखा। An aeroplane
फ्लाइज। एंड क्या है और फ्लाइज क्या है? A pretty girl is dancing क्या? A pretty girl is dancing on floor। फ्लोर हाँ ठीक है, तो डांसिंग हो जाएगा, ट्रांजिट। ठीक है, डांसिंग और फ्लोर। डांसिंग ट्रांजिटिव हो जाएगा, फ्लोर ऑब्जेक्ट हो जाएगा, वो कुछ मेन वर्ड और मेन वर्ब और ट्रांजिटिव होता है। Those naughty boys are disturbing the class. were punished those naughty। Now Urmila washes her dress। So dress। सर आप पहले बता दोगे ना? जो आपको पूछना पूछ लेना। साड़ी The news made us sad। The news made us sad। Us sad। The news। I gave Ajay a book। सर ये टेस्ट है। हाँ, हाँ क्यों रहे? a book। अगर मान लो आपको चाहिए कि पहले से ही नोट कर लो तो हाँ। तब एक बेस मिल जाएगा। क्या मीन्स? The teacher Base। told us a story। The teacher told us a story। Now, Mrs. Soni is a teacher। So, is a teacher। We are Indian. students। We are here. अब जरा देखो, पहला हो जाएगा लीड्स क्या है? लीड्स बताओ। मेन वर्ब वो भी इंट्रांजिटिव। ट्रांसलेटिव को तो नहीं माना जाएगा। सिंस वही है। स्मोकिंग इज हार्मफुल। इंट्रांजिटिव ही होगा। हाँ पूरा प्रेडिकेट स्मोकिंग क्या है? इज हार्मफुल। स्मोकिंग है वो सब्जेक्ट। हाँ ठीक है। सम क्या है? सब है क्वालिफायर, डिटरमाइनर सम है एडजेक्टिव। है। ये कब हो गया? कैसे? क्वालिफायर के ही तो अंतर्गत ये सब आते हैं। सो एडजेक्टिव के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि कुछ होते हैं डेफिनिट एडजेक्टिव, कुछ इनडेफिनिट एडजेक्टिव। मतलब डेफिनिट है कि 4 लड़के खेल रहे हैं, और अगर हो जाए कि सम, ठीक है नहीं, तो डेफिनिट एडजेक्टिव में भी हम लोग देखेंगे कि क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, और नंबर उनके हैं, और क्वांटिटी है कि मच मिल्क इज देयर, तो वो सब हम आगे देखेंगे। अभी तो तुम ये समझ लो कि सम बॉयज, तो क्या स्टूडेंट्स के बारे में कुछ भी बताया जाए तो सम है। डिटरमाइनर तो नहीं है ना, डिटरमाइनर तो ए एन और द होता है। क्वालिफायर सम इसमें क्या चीज है? दैट इज सम इज एडजेक्टिव। ठीक है, अब देखो डिटरमाइनर में क्या क्या चीजें आती हैं। स्टूडेंट डिटरमाइनर में बता दूं आपको। स्टूडेंट्स है और अच्छे पर लिखना। स्टूडेंट्स मेन वर्ड है। एडवर्ड। हाँ, हेड वर्ड। सो अब जरा देख लें कि एग्जाम्पल्स ऑफ डिटरमाइनर। अरे मुंबई लैंग्वेज का मतलब एग्जाम्पल्स ऑफ डिटरमाइनर। बटली मतलब छोटा। एग्जाम्पल्स ऑफ डिटरमाइनर।
मोस्ट ऑफ सम तो आता है डिटरमाइनर में, तो सम डिटरमाइनर भी हो सकता है। ओके, डिटरमाइनर भी लिख सकते हैं, एडजेक्टिव में भी आता है, दोनों में आता है। सम इज ऑल्सो डिटरमाइनर। तो आप चाहें तो सम को डिटरमाइनर में लिखते हैं, ठीक है। Determiner। और अदरवाइज क्या है, चूंकि सम है स्टूडेंट के बारे में लोकेट कर रहा है, सम स्टूडेंट को डिटरमाइन कर रहा है किसी पोजीशन में। सो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ डिटरमाइनर? डिटरमाइनर, definition of determiner: the word that comes before a noun to show that how noun is being used। एक तरीके से वो ये लोकेट कर दे, नाउन के आगे नाउन के आगे आ जाए, ए वर्ड फ्रेज एफिक्स दैट कम्स विद नाउन एंड सर्व टू एक्सप्रेस द नाउन, जो उसके रेफरेंस को बताएं कि हु आर प्लेइंग, सम स्टूडेंट्स आर प्लेइंग, तो वो उसको फिक्स कर दे, उसको लोकेट कर दे, उसको क्या कहते हैं? डिटरमाइन, निर्धारक कहते हैं। अब देखो सर शी क्या होगा? हैं? सेकंड वाले में शी शी ऑब्जेक्ट होगा। शी हो जाएगा यहाँ पर जैसे कि मेन वर्ड हो जाए। और ये कविता शी, कविता भी मेन वर्ड हो जाए। नाउन प्रोनाउन ये सब क्या है? मेन वर्ड है। एंड अब ये देखो, एन एरोप्लेन फ्लाइज, एन क्या है? डिटरमाइनर। एन इज डिटरमाइनर, फ्लाइज क्या है? Flies Intransitive। इंट्रांजिटिव। स्टूडेंट स्टूडेंट्स मेन वर्ड। आ क्या है? Determiner। प्रीटी, Complement। नहीं नहीं, Adjective। जो नाउन के पहले आए तो वो एडजेक्टिव है, और उसके बाद आए, इसके बाद आए तब कॉम्प्लीमेंट। अगर लिस्ट प्रीटी बोल दे कि तब कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, और ये कह दें तो अब जरा देखो, इस डांसिंग तो Transitive verb। ट्रांजिटिव वर्ब और फ्लो, Direct object। Direct object। तो ये ऑब्जेक्ट है। जब दो ऑब्जेक्ट आए तब डायरेक्ट इनडायरेक्ट लिखो, अच्छा। और एक आए तब सिर्फ ऑब्जेक्ट लिखो। हेलो हेलो हेलो, चलो अब देखो, दोज क्या है? दोज भी यहाँ डिटरमाइनर लोकेट कर रहा है, ठीक है। और नॉटी क्या है? Adjective। वर्ब एक बार Flies in transitive verb। Helping। अच्छा, प्राइमरी helping verb, punished, Main वर्ड। मेन वर्ब है। Intransitive होगा। इंट्रांजिटिव भी लिख सकते हैं, इंट्रांजिटिव। क्यों इंट्रांजिटिव? ये थोड़े बता रहे हैं कि पनिश ऑब्जेक्ट, मतलब हाँ। किससे ऑब्जेक्ट को नहीं बता रहे। क्या मतलब उन्हें बस पनिश किया गया, कोई ऑब्जेक्ट ही ना दिया गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मना कर दिया, हाथ खड़े कर लो, तो वो भी ऑब्जेक्ट ठीक है। पनिश। हाँ, punished with बैट। हेलो, गुड आफ्टरनून। क्या? 1 बजे छुट्टी होगी। ओके ओके, ठीक है, 1 बजे। ओके जी, बिल्कुल कर देंगे ना। आप देखिए, रवलीन कौर 9, बोलने से भी सेव होता है, Yes। बोलने से सब कुछ होता है। बोलने से सब होगा। गूगल क्या मैंने बोला मेरा टेस्ट खत्म हो गया। उर्मिला आप देखो, उर्मिला washes her dress। ड्रेस ऑब्जेक्ट है, इंट्रांजिटिव। ऑब्जेक्ट। बस सिर्फ ऑब्जेक्ट बोल दो, दो तो नहीं है ना, हाँ, मैंने सिर्फ ऑब्जेक्ट ही तो ठीक बोला है। ता क्या है? डिटरमाइनर। न्यूज, ऑब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट। सब्जेक्ट तो सभी कुछ है, मेन वर्ड बोलो, मेन वर्ड। ठीक है। अस एंड सैड, अस हेल्पिंग वर्ब प्राइमरी।
हेल्पिंग थोड़ा अस और सैड, अस द न्यूज मेड अस, ठीक है, अस भी सब्जेक्ट न्यूज मेड अस, अस ऑब्जेक्ट हो गया, न्यूज ने बनाया हमें कि नहीं, अस क्या हो गया, और ये हो गया कॉम्प्लीमेंट। ये सैडनेस एक ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है, सैड क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट है, मेड अस सैड, ओके। आई गेव अजय अ बुक, आई जो है determiner डिटरमाइनर होगा Main और word. जे जो है वो आई क्या है, Noun pronoun क्या होते हैं? Noun pronoun. मेन वर्ड है। नाउन प्रोनाउन क्या होते हैं बताओ, नाउन प्रोनाउन जैसे दीज दोज, डिटरमाइनर आप जान लो, डिटरमाइनर क्या है, डिटरमाइनर्स द एंड दोज दीज फ्यू मैनी सम, ये सब है डिटरमाइनर, समझ में आ गया। अब जरा देखो कि आई गेव अजय ए बुक, अजय और बुक दोनों ही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होगा अजय और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा बुक। मतलब तुम्हारे हाथ में पहले बुक आई कि पहले अजय, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बुक है और इनडायरेक्ट अजय, सही है पहले भी वही बोला था कि बुक को दोगी ना तो पहले क्या आया बताओ, बुक। पहले बुक क्या चाहिए, अच्छा भाई तुम्हारे हाथ में बुक होगी तब दोगी, अरे सेंटेंस I gave. हाँ पहले आया। मान लो ये बुक है, आई गेव ए बुक टू नेहा, कौन है वो? तो जो डायरेक्ट है, ठीक है कि नहीं। अब जरा देखो द टीचर टोल्ड अस, द जो है डिटरमाइनर Determiner, us object, ऑब्जेक्ट है, story. स्टोरी जो है हम होंगे तो स्टोरी सुनाइए कि मेरे हिसाब से अस जो है, अस को इन्होंने इनडायरेक्ट बताया, हाँ? मतलब टोल्ड अ स्टोरी टू अस, मतलब वो स्टोरी सुना रही है हाँ। और फिर बात टोल्ड अ स्टोरी, मतलब Told वो क्रिया us. किससे सीधा जुड़ा हुआ है, स्टोरी से। आई गेव अ बुक, है ना, टीचर टोल्ड अस, तब फिर ये इनकम्प्लीट है, तो give- यानी अगर तुम समझ लो एक चीज हटा भी दी जाए तो भी सेंटेंस पूरा हो, क्या? इनडायरेक्ट फालतू का ऑब्जेक्ट हाँ, वो- उसे हटा दोगे तब भी सेंटेंस पूरा होगा। अगर मैं ये बोल दूं टीचर टोल्ड अ स्टोरी तो भी पूरा है, इंट्रांजिटिव और अगर मैं ये बोल दूं टीचर टोल्ड अस तो पूरा की अधूरा सेंटेंस, ट्रांजिटिव इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट फालतू का ऑब्जेक्ट है, उसे हटा भी दो। आई गेव ए बुक, ये पूरा है। अब आई गेव ए बुक टू नेहा तो और क्लियर हो जाता है, आई गेव नेहा, बताइए चल रहा है, पता चल रहा है। तो इनडायरेक्ट फालतू का ऑब्जेक्ट उसे हटा सकते हो, नेहा फालतू है यहाँ। नहीं, मैं इस सेंटेंस की, मैं उस सेंटेंस की बात कर रहा हूँ, मेरा मतलब गलत नहीं। अब देखो, मिसेस सोनी इज ए टीचर, बोलो सब्जेक्ट ये ठीक बताना, कॉम्प्लीमेंट है क्योंकि उसके बारे में बताया जा रहा हाँ। है। तो मिसेस सोनी इस हटा स्टूडेंट्स भी दो, कॉम्प्लीमेंट है, इस तो इस नहीं, इसके बाद कर दो होता है। और वी आर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स तो वी क्या है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, वी मेन वर्ड, और स्टूडेंट्स क्या है, सर छुट्टी वाले की क्या है इस 10 दिन की छुट्टी में? स्टूडेंट्स क्या है, स्टूडेंट्स कॉम्प्लीमेंट है। सर वी आर, इसमें कोई काम हो रहा है, हम बच्चे हैं, हम तो है विद्यार्थी तो है हैं, पर लेकिन कॉम्प्लीमेंट कैसे? ये हम लोगों के बारे में कॉम्प्लीमेंट है, हम बाकी विषय स्टोरी वाले में क्या बताया? हाँ? हम चॉकलेट वो न्यूज़ में क्या होगा, टोल्ड अ स्टोरी टू अस, तो इसमें तो पहले कोई- क्या है बताओ, क्या हटा दोगे तो भी सेंटेंस पूरा होगा, अस हटा दो, टोल्ड अ स्टोरी, तो अस इनडायरेक्ट। आई गेव अ बुक टू नेहा, तो आई गेव अ बुक, बोलो नहीं समझ में आई, अदर चलो वो कागज। न्यूज़ में क्या होगा, सर वो सब स्टूडेंट्स द न्यूज मेन वर्ड है, द डिटरमाइनर है, अच्छा अस ऑब्जेक्ट है, और सैड सर ये सब स्टूडेंट में स्टूडेंट्स क्या है, मेन वर्ड, मेन वर्ड। मतलब नाउन प्रोनाउन होता है वो मेन वर्ड है, जैसे मोदी जी मेन वर्ड है। और वर्ब पनिश्ड, हाँ? वर्ब पनिश्ड। कहाँ पे ये हाँ। वर्ड क्या है बताओ, इंट्रांजिटिव ये वर्ड है हेल्पिंग वर्ड, और पनिश्ड इंट्रांजिटिव। पनिश्ड इंट्रांजिटिव है,
ठीक है? हाँ तो मतलब कहाँ पनिश किएगा ये सब तो लिखा नहीं है। कैसे क्या कैसे किए गए वो सब भी नहीं लिख रहा है। ये इतना बड़ा पर्ची हाँ इस कितना हो जाएगा, नीचे लिखना भी तो है। क्या लिखना है? अरे के बहुत नीचे छोटे में लिख लेंगे दोनों साइड लिखे हो जाएगा हाँ हाँ? दोनों साइड लिखे हो जाएगा हो जाएगा। यस सर ना पहले के लिए। ऐसे रिक्वेस्ट होगा ऐसे नहीं होगा मैं मूवी कैसी आज भी मेला लगेगा। हाँ सर कल ही गया मेले में लागेला भी आया मेले में खाने पीने की बहुत आइटम। सर सर मसाला डोसा आइसक्रीम बस खाने के लिए जाते हैं। आज इंडियन चलो स्टार्ट करो। कविता क्या है सर फर्स्ट वाले में? सब्जेक्ट सब्जेक्ट मेन वर्ड हाँ हाँ ओके सर लिखिए हाँ स्टार्ट कर दो। अंडरलाइन ऐसे पढ़ो इसके बाद ओके बात नहीं करो, छुट्टी है इसके बाद। सच में फिर घर जाके काम भी करना है, काम धंधा सर मैं रेड पेन यूज कर रही हूँ। मैं भी करूँगा थोड़ा नहीं सर चेक करेंगे अर्पिता को किसी एक्स्ट्रा क्लास की जरूरत नहीं है, मैं आप ही पढ़े। सर नहीं सर चेक करेंगे ना सर अभिषेक पूछ रहा है अर्पिता कौन है? हाँ बेइज्जती अर्पिता देख ले उसकी खुद की बोलते दूसरे क्लास में आ रहा तो ये नहीं पता कि अर्पिता कौन है क्योंकि पिता को जानते हो अपने उनके आगे अर्थ लगा दो। पिता को सभी जानते हैं। नहीं वो ही वाला लगा दो अवर पिता, ठीक है? आर पिता और अवर नहीं होते उसको कहते हैं अर्थ। अर्पिता हाँ अर्पिता और पिता अर्पिता अर्पिता ही बोलते हैं सर देखो ये सब लोग बोलते हैं और पिता योर पिता। अर्पिता रख ले नीचे इशू कोई issue कीजिए तो दूसरे फादर तुझे इशू अगर मान लो इनके पिता हैं और पिता अर्पिता देख ले तुझे कितना बताया सब पता क्या क्या चलो बात नहीं करो, कंप्लीट। बिग इशू देख ले एक इशू कंप्लीट हो ओके रहा है नाउ स्टॉप टॉकिंग एंड कंप्लीट टेस्ट। Who knows?